नहीं 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 नहीं, वो क्या है, गन वो पीछे चुभ रही थी ना, इसलिए मुझे निकाली। मैं रखता हूँ, मैं इसका लाइसेंस है मेरे पास। हाँ फुल लॉट। हाँ, मैं रख देता। प्लीज प्लीज रखिए, थोड़ी बर्दाश्त कर लीजिए चुबन। कर रहे हैं। ठीक है चलो। हाँ। अरे ऑल इन वन भाई, आप यहाँ? जेठालाल तुम जानते हो इन्हें? हाँ। अरे वाह, ये तो फिर घर की बात हो गई। जेठालाल जरा भाई को समझाइए ना, ये बोल रहा है कि हम लोग अपनी नवरात्रि कैंसिल कर दे। नहीं, मैं बात करता हूँ प्लीज। तो ऑल इन वन भाई, वो चिट्ठी आपने भेजी थी? हाँ, अपन खुद लिखा अपने हाथ से। अरे अपन पढ़ा लिखा है, ऐसा वैसा थोड़ी है। SSC पास, वो भी 43%। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग नवरात्रि नहीं कर सकते? नहीं ना, नहीं कर सकते। क्या है गड़ा भाई, तुम नवरात्रि करोगे तो फोकट में एंट्री दोगे, फिर मेरा महंगा वाला पास कौन खरीदेगा? इसलिए नवरात्रि कैंसिल करना ही पड़ेगा तुमको। अरे एक मिनट, लेकिन भाई आप ये भी तो समझो कि हम लोग इतने साल से नवरात्रि मना रहे हैं, तो हम लोग ऐसे अचानक नवरात्रि कैंसिल क्यों करेंगे? देखो गड़ा, प्यार से समझा रहा हूँ, हाँ समझ जाओ, वरना फुल ऑन। वरना क्या? वो धमकी किसको दे रहा भाई? तुमको। देखिए ऑल इन वन भाई, आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। हाँ जानता हूँ। तू इस एरिया का सबसे पुराना कुंवारा है। फुल ऑन। वो तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल हूँ, और वो भी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। मैं तुम लोगों की दुनिया हिला दूंगा। पोपट लाल, शांति रखो भाई, मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। और छोटे तू भी जरा शांति रख भाई। हाँ, लेकिन जेठा प्रा, ये पंजाब का शेर डर के बात नहीं कर सकता। करेक्ट, हम क्यों डरे? हम अभी जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं। जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, उल्टा पुलिस तुमको ही थप्पड़ मार के भगा देगी। अरे मेरे पास लाइसेंस है, परमिशन है, हर चीज का पावती है मेरे पास। अरे तुम लोग क्या, पुलिस भी मेरे नवरात्रि रोक नहीं सकती। फुल ऑन। वो भाई साहब, आपके पास सब परमिशन होगा, लेकिन हमको धमकाने की परमिशन नहीं दी है पुलिस ने आपको। हम जाके पुलिस को ये कंप्लेन करेंगे कि आपने हमको धमकी दी है कि हम अपनी नवरात्रि हमारी सोसाइटी में ना करें। सही बात है, इसका सबूत हमारे पास है, आपका लेटर जो आपने दिया हम लोग को। करेक्ट। अच्छा, हाँ देखो मेरे पास है ना, ये देखो। ये आप ही का लिखा हुआ खत है। हाँ। तो उस पे मेरा साइन है क्या? सिग्नेचर है क्या? नहीं ना। अरे मैं तो बोल दूंगा पुलिस को कि ये लेटर मैंने लिखा ही नहीं, उल्टा तुम लोगों ने लिखा ये लेटर मेरी नवरात्रि बंद करने का। देखिए ऑल इन वन भाई, इस तरह बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब हम में से किसी को फायदा नहीं। आप समझिए, हम दोनों नवरात्रि करेंगे तो दोनों को नुकसान है। इसलिए बोल रहा हूँ ना गड़ा भाई, ये तुम्हारी नवरात्रि कैंसिल करो। क्या है, मेरा करोड़ रुपया लगा है, क्यों मेरा धंधा बिगाड़ रहे हो? अरे तुम लोग को नवरात्रि खेलना है तो मेरे इधर आ जाओ ना। अरे तुम लोग को फ्री में पास दो, फ्री में एकदम। और चाहिए तो आपके सोसाइटी को 4-5 लाख का फंड भी देता हूँ। अभी इतना सब समझा रहा हूँ, समझ जाओ, वरना मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। फुल ऑन। और हम सब ने भी तेरे को बहुत समझाया, ऑल इन जीरो, पर तेरे दिमाग में बात घुसी नहीं रही है। और हम सबका एक ही डिसीजन अब फाइनल है, नवरात्रि होगी और गोकुल धाम में ही होगी। होगी। बिल्कुल होगी। करो नवरात्रि करो, फुल ऑन करो, लेकिन एक बात याद रखो, अपन का साउंड सिस्टम इतना तगड़ा है कि उसके सामने तुम्हारा साउंड टिकेगा ही नहीं। क्यों गड़ा भाई, बराबर ना? जेठालाल, ये सवाल ये तुमसे क्यों पूछ रहा है? अरे इसे नहीं तो किसे पूछेगा? अरे 25 लाख रोकड़ा देके इसके दुकान से तो खरीदा है साउंड सिस्टम। क्यों बड़ा भाई, फुल ऑन। जेठालाल ये क्या बोल रहा है? जेठा भरा है कि
ये तुम्हारा कस्टमर है? तुमने बेचा इसे साउंड सिस्टम? तभी क्या मुझे पता नहीं था ना कि ये वही लोग हैं जो हमें धमका रहे, वरना मैं इनको बेचता ही नहीं। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, डिलीवरी हुई नहीं है। मैं बाका को फोन करके बोल देता हूँ डिलीवरी रोक ले। करो करो जल्दी करो, घुमाओ जल्दी। हाँ करो फोन करो। उल्लास। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बाका, हमको वो जो ऑल इन वन भाई का ऑर्डर मिला है ना, वो 25 लाख का स्पीकर वगैरह वो सब, तो वो क्या ऑर्डर अभी कैंसिल हो गया है, तो उसकी डिलीवरी नहीं करनी है, ठीक है? अरे लेकिन सेठ जी मैंने तो डिलीवरी कर दी। अभी? हाँ बिफोर टाइम डिलीवरी कर दी। सही, बिफोर टाइम तुझे डिलीवरी करने के लिए किसने बोला? ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? बिफोर टाइम डिलीवरी करने पर मुझे लगा आप खुश होंगे, शाबाशी देंगे, उल्टा आप मुझे डांट रहे हो। चुप रहे। बोलो अब क्या करना है? क्या जनरल, तुमने खुद के फायदे के लिए सोसाइटी के नवरात्रि का नुकसान कर दिया। अरे क्या अपने फायदे के लिए जबान संभल के बात कीजिए अय्यर भाई। मैंने बोला ना मुझे पता नहीं था तभी, इसलिए मैंने बेचा। अगर मुझे पता होता तो मैं बेचता ही नहीं। क्यों? जब डिलीवरी के लिए एड्रेस लिया था तब तुमको मालूम नहीं पड़ा कि ये एड्रेस हमारी सोसाइटी के पास के ग्राउंड का है? अरे इन्होंने जो एड्रेस का कार्ड था वो सीधा बागा को दे दिया, तो मैंने देखा ही नहीं, वरना तभी पता चल जाता मुझे। वाह 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 जनरल वाह, तुम पहले से ही सोच के आए हो कि क्या बोलना है। ये पूछेंगे तो वो बोलना है और वो पूछेंगे तो ये बोलना है। ये अय्यर भाई जबान संभल के बात कीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे पता होते हुए मैंने इनको स्पीकर बेचा? मैं तो सब जरा बोलिए इनको, क्या बोल रहे हैं अय्यर भाई? हाँ जेठा, अय्यर जेठालाल झूठ नहीं बोल सकता भाई, उससे अनजाने में ये बात हो गई होगी। देखो जेठालाल कभी भी सोसाइटी का नुकसान नहीं करेगा, एक बार खुद का नुकसान हो जाएगा लेकिन सोसाइटी का नुकसान नहीं होने देगा, समझो तुम। सही बात है, जेठा भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ यार प्रा, अपने जेठा प्रा झूठ नहीं बोल रहे हैं, विश्वास कर उन पे। ओके ओके आई बिलीव। देखिए अनजाने में तो अनजाने में, लेकिन जेठालाल की वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि का प्रॉब्लम तो हो गया ना। अरे थोड़ा तो अक्ल वापरो, अगर मुझे पता तो मैं बेचता ही क्यों? अरे क्या चल रहा है लोग? मेरी वजह से हुआ। देखो यार, तुम लोग अपुन के ग्राउंड में खड़ा है, अपुन के। तुम्हारा जो भी झगड़ा है ना, ये तुम्हारे सोसाइटी में जाके करने का ही डर नहीं। बहुत हो गई तुम्हारी तू मैं। हाँ? कब से सुन रहा है मैं। और एक बात कान खोलकर सुनने का, चाहे कुछ भी हो जाए, अपुन गोकुलधाम की नवरात्रि होने नहीं देगा। ये ऑल इन वन भाई का चैलेंज है, फुल ऑन। अरे कैसे नहीं होने देगा यार? ये है समझ भाई, बंदूक है, हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं भाई, गोली लग गई तो चल भाई शांति दिखाएंगे यार। समझाओ भाई कोई यार, और उसके पास गन है भाई, तू समझा करो। इसीलिए तो कह रहा हूं, उसको समझाने की जरूरत है। ये ऑल इन वन तो बहुत खतरनाक निकला, फिर सीधी बंदूक निकाल ली। अरे सिर्फ निकाली नहीं भाई, चलाई भी। अरे वो दुकान में स्पीकर खरीदने आया तभी बिल्कुल नहीं लगा था कि ये इतना खतरनाक गुंडा होगा। कैसे लगेगा जेठालाल, तुम्हारा ध्यान तो स्पीकर बेचने में था। ये सब लफड़ा तुम्हारे वजह से हुआ है। अय्यर भाई मेहरबानी करके अब ये वापस शुरू मत करना। अरे क्या शुरू मत करो, तुम अगर ये स्पीकर नहीं बेचते तो ये सब होता ही नहीं। अरे पूरे मुंबई में मेरे अकेले की दुकान है, अगर मैंने नहीं बेचे होते तो वो किसी और दुकान से खरीदता। अरे बोलो ना, मैं तो सब। अरे हाँ भाई अय्यर भाई आप क्या बात कर रहे हो, जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, उसकी दुकान से अगर नहीं लेता वो स्पीकर तो कहीं से भी ले सकता था ना। पर अभी समस्या ये नहीं है कि जेठालाल ने उसको स्पीकर बेचा, समस्या ये है कि वो हमारे बिल्कुल बगल में इतनी बड़ी नवरात्रि कर रहा है और उसके पास बंदूक है। सही बात है, और ऊपर से उसकी पहुंच ऊपर तक है। तो हम लोग क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हाँ तो क्या कर सकते हैं सोडी? मुझे तो लगता है कि हमें इस बार नवरात्रि कैंसिल करनी पड़ेगी। अरे इस बार नवरात्रि कैंसिल हो गया तो गोकुलधाम का लेडीज अपसेट हो जाएगा। सही बात है, सबने कितनी तैयारियां की हैं, गरबे के नए नए स्टेप सीखे हैं। अरे अगर दया को पता चलेगा कि हमारी नवरात्रि कैंसिल हो गई है तो वो शौक के मारे बेभान हो जाएगी। और क्या करें?
एक काम करते हैं, हम लोग सब सोसाइटी में जाते हैं, हाँ वहाँ पे मीटिंग करते हैं और मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। मैं माधवी को फोन करके बोल देता हूँ। सब मिलके कुछ फैसला करते हैं भाई। हाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। हेलो। हाँ माधवी, क्या हुआ? हो गई भाई से बात? मान गया वो नवरात्रि नहीं करेगा? माधवी अभी हमें सोसाइटी में अर्जेंट मीटिंग करनी पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ ऐसा? ओहो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? हाथापाई तो नहीं हुई किसी के साथ? सब कुछ ठीक तो है ना? बताइए ना जल्दी से। माधवी तुम टेंशन मत लो, हम सब ठीक है, किसी के साथ हाथापाई नहीं हुई। ओए होने नहीं दी। कब बस बाबा बाजा राजा। तुम एक काम करो, तुम बच्चों को, महिला मंडल को और चाचा जी को लेकर क्लब हाउस पहुंचो, हम लोग भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिर मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। हाँ अच्छा ओके, मैं सबको फोन करके बुला लेती हूँ। चलो भाई, चलो 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 आओ। भिड़े भाई, वहाँ ऐसा क्या हुआ होगा कि भिड़े भाई ने अचानक मीटिंग बुलाई है? नहीं वो मुझे भी नहीं पता, इन्होंने फोन करके सिर्फ बोला कि अर्जेंट मीटिंग रखी है तो सबको बुला लो। अरे लेकिन कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? वो बापूजी, बात ये है कि ऐसा हुआ है बापू। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। और हम लोग को भी किसी ने नहीं बताया। मम्मी ऐसा मम्मी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ अरे મને પણ બહુ ટેન્શન થઈ રહી છે। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो ऑल इन वन भाई ने गोकुल धाम वासियों से पंगा लिया है। अब कुछ भी हो जाए लेकिन टप्पू सेना उन्हें नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी। सब लोग आ गए? अरे तूने सबको बुलाया है तो सब लोग आ ही जाएंगे ना। हाँ सब लोग आ गए हैं, अभी बताइए ना क्या हुआ वहाँ पे। कुछ नहीं यार। भिड़े भाई अगर कुछ हुआ नहीं है तो आपने अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई क्लब हाउस में? हाँ कुछ तो बताइए। अय्यर एटलीस्ट तुम तो बोलो बात क्या है? अरे शांत हो जाओ। अरे चुप हो जाओ सब लोग। बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। शांति रखो। भिड़े पूरी बात बता, क्या हुआ? हाँ मैं बताता हूँ चाचा जी। हाँ हम सब लोग वहाँ पे उस ऑल इन वन भाई को मिलने गए थे, तब वो वहाँ पे नहीं था। क्या? बच्चन जी, मतलब हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में नवरात्रि नहीं होगी? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं दया टप्पू के पापा गड़ा अन्न जल का त्याग कर दूंगी। नहीं मम्मी। अरे दया शांति रख भाई, अन्न जल का त्याग करना पड़े ऐसा नहीं है। हाँ टप्पू के पापा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन न करे नारायण अगर ऐसा हुआ तो। डोंट वरी मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। टप्पू सेना वो ऑल इन वन भाई को देख लेगी। चलो फ्रेंड। चलो चलो चलो। बापूजी समझाया ना इसको। हाँ देखो बच्चों, जब तक बड़े यहाँ पर है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अरे लेकिन दादाजी वो नहीं। हाँ टप्पू देखा। उसको बोलो छो, हम लोग इस बार नवरात्रि कैंसिल कर देते हैं। मुझे वो भाई बहुत ही डेंजरस लग रहा है। ओए सोनी है, तू रोशन सिंह सोनी की वाइफ होकर डर रही है यार। ओ ऐसे कैसे नवरात्रि कैंसिल करते हैं? नवरात्रि तो होके रहेगी। हाँ देखते हैं कैसे वो नवरात्रि कैंसिल करता है। सोड़ी ये भाई अभी तो शांत हो जा तू। अरे अभी भी शांत होने के लिए बोल रहा है। जब वहाँ गए तो बोला शांत हो जा, उसने बंदूक निकाली तो शांत हो जा, उसने वहाँ से निकाल दिया तो शांत हो जा, अभी भी शांत हो जा। शांत सोडी शांत। मैं क्या कहता हूँ कि हमारी मीटिंग लंबी चलने वाली है तो थोड़ा नाश्ता मंगा लें क्या? हाथी भाई, अरे हाथी भाई यहाँ पर इतना बड़ा टेंशन और आपको नाश्ते की पड़ी है? पोपटलाल मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए बोल रहा हूँ, भूख तो लगती है ना। देखो डॉक्टर हाथी, खाना पीना बाद में, पहले हमको ये सोचना चाहिए कि अभी करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अय्यर भाई करना क्या है? मतलब हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में हमेशा की तरह नवरात्रि होगी, गरबा होगा। राइट होगी। हाँ दया भाभी, आपकी भावना बहुत अच्छी है और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ गरबा हो। लेकिन वो ऑल इन वन भाई का क्या करें?
अरे करना क्या है मतलब? और एक बार उसे जाकर मिलो और उसे समझाओ। कोई फायदा नहीं है बापूजी, कितना भी समझाओ वो समझने वाला नहीं है। नहीं टप्पू के पापा, बापूजी ने सही कहा, हम लोग फिर से एक बार उनको समझाएंगे। हम सब लेडीज जाके उनको समझाएंगे कि देखिए भाई, ये माता जी की भक्ति का त्योहार है। हम भक्ति करते हैं तो हमारे साथ आप भी भक्ति करो। करेक्ट करेक्ट मम्मी, करेक्ट, एग्जैक्टली। हम जाकर उस भाई को समझाते कि नवरात्रि एक पवित्र त्योहार है। हाँ, और पवित्र त्योहारों के दिन ऐसे एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, वो बहुत बड़ी नवरात्रि कर रहा है, वो नहीं मानेगा। हमने उसे बहुत समझाया। हम दोनों नवरात्रि करेंगे तो दोनों का साउंड आपस में टकराएगा, तो हमारी नवरात्रि तो हो ही नहीं पाएगी। और उनका साउंड सिस्टम इतना पावरफुल है कि हमारा साउंड सुनाई नहीं देगा। बोल। क्योंकि वह पावरफुल साउंड सिस्टम उस भाई को जेठालाल नहीं तो बेचा है। क्या? क्यों जेठालाल? क्या? तूने उस गुंडे को स्पीकर बेचा? हाँ बापूजी, चुप रहे। अरे जो पूरी सोसाइटी को परेशान कर रहा है, तूने उसी को स्पीकर बेचा? तो बापूजी, वो जब दुकान में खरीदी करने आया तभी मुझे पता नहीं था कि ये वही गुंडा है जो हमें नवरात्रि नहीं करने के लिए धमका रहा है। हाँ चाचा जी, इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है। उसने जानबूझ के नहीं किया, नहीं मालूम था जेठालाल को। हाँ, वरना मैं उसका स्पीकर बेचता ही नहीं है ना बापूजी। हाँ, लेकिन स्पीकर बेचने से पहले उसे सब ध्यान रखना चाहिए ना। अबे जी, ठाई गई तो ठाई गई। हाँ, इसमें जेठा भाई की कोई गलती नहीं है। मैं क्या कहती हूँ कि हम सारी लेडीज जाके वो भाई को समझाएं। तो क्या कहती हो बहनों? बराबर कह रही दया भाभी, मैं आपके साथ हूँ। हाँ दया भाभी, मैं आ रही हूँ आपके साथ। हाँ दया बहन, मैं भी आपके साथ आऊंगी। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी। चलो चलते हैं हम लोग। चलो बहनों, चलते हैं। एक मिनट शांति रख भाई। अरे दया तो सुन भाई, वो नहीं माने का जड़ आदमी है वो। देखिए टप्पू के पापा, आप हमारी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग है ना उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और वो समझ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर यहाँ आकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। करेक्ट। अरे एक बार बोला नहीं जाना तो समझते क्यों नहीं है तो दया? मुझे क्या लगता है कि हम लोगों को, लेडीज लोगों को जाने देना चाहिए। अरे सब नहीं, आप समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि वो ऑल इन वन भाई इनसे बात करके पिघल जाए। हाँ टप्पू के पापा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? हो सकता है कि वो भाई मान जाए। हाँ, लेकिन जरा शांति से बात करना। हाँ, हम लोग बात करने ही जा रहे ना, झगड़ा करने थोड़ी ना जा रहे हैं। बोलो श्री अम्बे मात की जय। बोलो अम्बे मात की जय। यही बोल के गोकुल धाम की महिलाएं निकली हैं ऑल इन वन भाई से मिलने के लिए। अब देखना यह है कि क्या वे ऑल इन वन भाई से मिलकर उनसे पंगा लेती है, या पंगा लेके दंगा करती है, या ऑल इन वन भाई को समझाने में कामयाब होती है उनकी सुपरस्टार नवरात्रि कैंसिल करने के लिए, स्थगित करने के लिए। मित्रों, देखना तो ये भी है कि क्या वे ऑल इन वन भाई का हृदय परिवर्तन कराने में कामयाब होंगी। अब ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जो भी होगा होगा आपके लिए ठाकुर के साथ। और हाँ मित्रों, और यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी की महिलाएं निकली हैं ऑल इन वन भाई से मिलने के लिए। और आप जानते हैं कि महिलाएं बड़ी भोली है गोकुल धाम सोसाइटी की, लेकिन समय आने पर यह शक्ति का रूप धारण कर सकती है। तो देखना यह है कि क्या चट्टान जैसे ऑल इन वन भाई का हृदय पिघलाने में कामयाब होंगी। ये तो आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.